मेरे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th में क्लास 9 में शुरुआत हो जाता है। क्लास 10th में हम लोग को थोड़ा डिटेल जाना है। क्लास 11th में हम लोग को स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ना है। तो अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो अब फ्यूचर में जो क्लास 11th और क्लास 12th होगा उसका जो ज्योमेट्री होगा, चाहे 2D ज्योमेट्री हो या 3D ज्योमेट्री हो, वो समझने में बहुत डिफिकल्टी होगा। उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी समझने में हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी अगर हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रहा है तो ये बेसिक वीडियो है और ये 9 और 10 दोनों के लिए है। ओके, लेकिन पर्सनली ये 10th क्लास के लिए तो होगा ही, लेकिन 9 के लिए थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है। 10th क्लास में हम लोग को यहाँ पे आज डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो पूरा वीडियो देखो और समझने की कोशिश करो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा ये प्लेन होता है XY प्लेन, तो इसको हम लोग x डैश कहेंगे। दो प्लेन होगा यहाँ पे हमारा, एक हमारा x डैश हो जाएगा और ये हमारा y डैश हो जाएगा और ये हमारा ओरिजिन है। तो किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हमको एक पॉइंट चाहिए। तो इस XY प्लेन में अगर हम किसी चीज़ को लोकेट करते हैं, भाई देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है A, तो ये A पॉइंट है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 y1, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 लिखते हैं तो ये जो A पॉइंट है, ये पॉइंट लोकेट कर रहा है। क्या चीज़ को लोकेट कर रहा है? लोकेट कर रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, किसको लोकेट कर रहा है कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। सबसे पहली बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ओके, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें x जो होता है वो नेगेटिव होता है और y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें x जो होता है वो नेगेटिव होता है और y जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो इसमें x नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट हो गया। टोटली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जब हम लोग 3D पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग होता है क्वाड्रेंट, XY प्लेन, YZ प्लेन, XZ प्लेन। तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि कौन सा पॉइंट जो होगा वो किस क्वाड्रेंट को लोकेट कर रहा है। जैसे ये पॉइंट है हमारा A x1 y1, तो ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि भाई ये x जो है, यानी कि जो y1 है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? y1 के डिस्टेंस पे है। और ये x जो है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? तो x1 के डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट इस चीज़ को लोकेट कर रहा है। और x कोऑर्डिनेट हम लोग, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट को हम लोग y कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं। इसको एब्सिसा भी लिखते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं ऑर्डिनेट भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एब्सिसा भी लिखते हैं, इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी लिखते हैं। तो अब हम लोगों को देखना है पॉइंट, जब हम लोग लोकेट कर लिए कौन सा किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। इसमें हम लोगों को जो क्लास 10th में पढ़ना है, ये जो क्लास 10th में पढ़ना है, ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, यानी कि किसी पॉइंट का हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए इसको इरेज करते हैं और फिर देखो यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा। तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। दो अलग अलग पॉइंट है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अब दो अलग अलग पॉइंट है तो इसके स्केल से यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लिया जाए। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और एक परपेंडिकुलर हम लोग B पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर आ गया
और भाई यहाँ से परपेंडिकुलर आ गया, ये दो जगह से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब इस ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो गया ए और बी के बीच का डिस्टेंस। और एक परपेंडिकुलर हम लोग ये जो पॉइंट मिल रहा है, ए से जो पॉइंट मिल रहा है वहाँ एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दिए। ओके, अब स्केल का कोई काम नहीं रहा। अब ये हमारा सी कहला गया, फिर बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो डी और ई कहला गए। ये पॉइंट हमारा डी कहलाया और ये पॉइंट हमारा ई कहलाया। कोऑर्डिनेट वाले को इरेज करते हैं। अब जो हम लोग ए का कोऑर्डिनेट लिखे थे, क्या लिखे थे, x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट लिखे थे x2 y2। ये दो कोऑर्डिनेट लिखे थे, एक x का कोऑर्डिनेट था, एक b का कोऑर्डिनेट था। ठीक है, तो अब अगर ए का कोऑर्डिनेट हम लिख चुके हैं x1 y1, तो ये क्या बता रहा है, क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि O से D तक का जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारा x1। क्या है, x1 है। फिर y1 क्या डिनोट कर रहा है? y1 डिनोट कर रहा है कि ये जो हमारा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस इज y1। ठीक है, फिर यहाँ से x2 क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ से x2 डिनोट कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये x2 कहलाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये y2 कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा x2 है, और ये y कोऑर्डिनेट बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, y2 है। तो बताओ कि ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर इस पूरे में से x2 में से x1 को काट डालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक काट डालेंगे, तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 बचेगा। अब देखो कि ये BC का जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरे y2 में से y1 को काट डालेंगे तो बचेगा ये डिस्टेंस। अब सभी डिस्टेंसेस को हम लोग लिख लेते हैं। तो AD जो भाई साहब हैं, AD भाई साहब का डिस्टेंस कितना है, y1। ठीक है, फिर BE भाई साहब का डिस्टेंस कितना है, y2 है। फिर OD भाई साहब का डिस्टेंस कितना है, OD का देखो तो x1 है, और OE का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x2 है। तो अगर हम यहाँ से AC की बात करते हैं तो AC का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। फिर BC की बात करते हैं तो BC का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। मान लेते हैं कि इस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। तो इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। होगा कि नहीं, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से AB की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आती है, अंडर रूट। अब AC को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC को क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला है कि अगर हम किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दो कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो वी कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन विच द कोऑर्डिनेट A एंड कोऑर्डिनेट B इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप यहाँ देखो कि A का कोऑर्डिनेट अगर हमको 2 3 दे दिया, B का कोऑर्डिनेट -1 2 दे दिया, तो भाई कहेगा कि AB का डिस्टेंस बताइए कि AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 और -1 का होल स्क्वायर 1, यानी कि रूट अंडर 10 यूनिट। ठीक है,
रूट अंडर 10 यूनिट क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूले से किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लास 10th में तुमको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना होगा क्वाड्रिलेटरल्स को प्रूफ करने के लिए। उसके लिए तुमको क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। और उससे पहले एक इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट देख लो कि इक्विडिस्टेंट होता क्या है। अगर मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो कहता है कि भाई ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है और ये x2 y2 कोऑर्डिनेट है। कहता है कि A इक्विडिस्टेंट है, A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। A जो है वो इक्विडिस्टेंट है BC से, इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC हो गया। अब AB का जो डिस्टेंस निकलेगा और AC का जो डिस्टेंस निकलेगा वो तुमको निकलेगा अंडर रूट में, इसलिए हम स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ से, ताकि हमारा जो अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाए। ओके, स्क्वायर करने से अंडर रूट जो होगा वो खत्म हो जाएगा और हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर के बारे में देख लो। कोलिनियर पॉइंट्स 7-8 में ही इसके बाद हो जाती है। कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे होंगे तो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जरूरत नहीं कि 3 पॉइंट्स हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, इसका मतलब ABC आर कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर। ओके, डिस्टेंस फार्मूला से कैसे प्रूफ करेंगे कि कोलिनियर है? कोलिनियर प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है। कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका है, इसका एरिया निकाल के 0 कर दो। एरिया तो डिलीट कर दिया इस बार, लेकिन फिर भी हम पढ़ा देंगे एरिया क्या होता है अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हो तो यहाँ से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कहता है कि भाई 2 डिस्टेंसेस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ गया, जैसे AB प्लस BC इज इक्वल टू अगर AC आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार AB प्लस AC ही इज इक्वल टू AC हो। कभी AB प्लस AC BC के बराबर हो जाए तो भी ABC कोलिनियर कहलाएगा। ये कोलिनियर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखें कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कलरफुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, ठीक है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम लोग देखें कि इक्विडिस्टेंट पॉइंट क्या होता है, फिर देखें कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो ये एक बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और इसके बाद हम लोग को देखना है कुछ प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल्स में, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स को प्रूफ करना। अगर हमको बोल दिया कि स्क्वायर प्रूफ कीजिए, रेक्टेंगल प्रूफ कीजिए, ठीक है, ये सब चीज अगर प्रूफ करने के लिए बोल दिया, या मिसिंग कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कीजिए, तो एक वीडियो इसका एक और आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला पर, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, 2-3 टाइप डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ज़्यादा समझ में अगर आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन अपने दोस्तों को ही बताना है कि हाँ सर ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं और अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइबर्स तो बढ़ेंगे ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना।